करंट जीके की इस सीरीज में मैं राकेश मेहरा आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य इसी समय क्यों निर्धारित किया गया, इसकी यदि हम चर्चा करें तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है। अब इस पूरे प्रकरण पर आपका एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथ में बने रहिए। टीबी दिवस की बात करेंगे हम। हेडिंग डालिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अब देखा जाए तो इस संदर्भ में पहला पॉइंट यह भी बन सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 2025 का आंसर होगा। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब इस संदर्भ में देखते हैं हम, पेज के बीच में लिखिए विश्व टीबी दिवस। तीन तथ्यों को जोड़कर पढ़ेंगे हम। ये एक तो देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा यह बनता है कि ये टीबी दिवस क्यों मनाया जाता है। टीबी एक जीवाणुजनित रोग होता है, काफी भयंकर बीमारी होती है। इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह किया जाता है। अब ये बात आती है कि ये बात कब उठी। ये 1882 में जब रॉबर्ट कोच ने टीबी के पॉजिटिव एजेंट की खोज कर दी थी, उसके बाद ये टीबी दिवस बनाने की घोषणा हुई थी। तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई। इसकी घोषणा हुई थी 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा। टीबी के पॉजिटिव एजेंट की खोज के बाद इसकी घोषणा हुई थी। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे यह कहा जा सकता है कि रॉबर्ट कोच का संबंध किससे है। आपसे कह देगा टीबी है, मलेरिया है, पोलियो है, एड्स है, तो टीबी से होगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखें, रॉबर्ट कोच का संबंध हैजा से भी है। आपको ध्यान होगा कि रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज की थी। तो वो एग्जामिनर किस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया था, तभी से विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को ध्यान रहे। अब देखिए, यहां पर यदि हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, काफी बार आता भी है ये। इसके कारण ही यही इसका रोगजनक है और इसी के कारण टीबी होता है। अब देखिए, यदि हम इस विश्व टीबी दिवस को आगे और बढ़ाएं तो वर्तमान में आप यदि एग्जाम दे रहे हो और पेपर पढ़ रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि दिवस की थीम पूछी जा रही है। जैसे पिछली बार 2018 में विश्व जल दिवस की थीम पूछी थी, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जी इसकी थीम क्या है। प्रतिवर्ष रखी जाती है। 2019 की मैं बता रहा हूँ, 2019 की जो विश्व टीबी दिवस की थीम है वो है इट्स टाइम। ये इसकी थीम है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट मेरा जो बात है वो ये है, एक पहल है, पहल कह सकते हो, प्रोग्राम कह सकते हो, उसका नाम है एंड टीबी। अभी बात करते हैं उसकी। एंड टीबी, दो संस्थाएं हैं, एक है ग्लोबल फंड और एक है WHO। WHO को तो आप जानते ही हो, हालांकि ग्लोबल फंड को भी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ बच्चे अनभिज्ञ हैं इससे। तो उन दोनों की चर्चा करेंगे। इन दोनों ने एक प्रोग्राम चालू किया है, एक पहल चालू की है जिसका नाम है एंड टीबी। उसके माध्यम से विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बात करते हैं हम इसके। एक पॉइंट है एंड टीबी, विश्व को टीबी मुक्त करने से संबंधित है। विश्व को टीबी मुक्त करने से संबंधित। और ये जो है ग्लोबल फंड और WHO की संयुक्त पहल है, यदि इन दोनों ने मिलकर कर रही है। अब देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा। सबसे पहले मेरा पॉइंट है ग्लोबल फंड। मेरी नज़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फंड। ध्यान से सुन लेना। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 3 रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए प्लान तैयार करती है, लड़ने से संबंधित ये प्रोग्राम आयोजित करती है। नाम से देखिए, ग्लोबल फंड अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसी है, जो कि विश्व में 3 रोगों से लड़ने के लिए काम करती है। एक मलेरिया है, एक एड्स है और एक टीबी है। इसमें साथ साथ लिखिए अंतरराष्ट्रीय, ग्लोबल फंड में लिखिए ना, ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो 3 रोगों के खिलाफ लड़ती है। ये 3 रोग कौन से हैं? मलेरिया है, एड्स है और टीबी है। शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन मेरी नज़र में। ये 3 रोगों के खिलाफ ये अभियान चलाती है, जिसमें आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। टीबी के लिए इसने WHO के साथ एक मिलकर टाई अप किया है और एंड टीबी नाम से एक प्रोग्राम चला दिया इन्होंने, विश्व को टीबी मुक्त करने से संबंधित। क्लियर? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2002 में और इसका जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा। सभी जानते हो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब देखिए, हमारे पास अब एक संस्था और है, हालांकि इसकी हम क्लास में काफ़ी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ मैं बेसिक बता देता हूँ। WHO, आप अपने हिसाब से इसके नीचे लिख देना। WHO जो है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा जी, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। WHO की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से ये जो 7 अप्रैल है, इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अभी आने वाला भी है। और इसका भी जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा में। दोनों का हेड ऑफिस जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है ये। तो ये हमने कुछ चर्चाएं की। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है ग्लोबल फंड के बारे में, ये क्या काम करती है, और ये थीम, इट्स टाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टीबी क्या है, किसका प्रोग्राम है? तो ग्लोबल फंड का है और WHO का है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फंड 3 रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मलेरिया, टीबी और एड्स। चलिए जी, ये टीबी के बारे में हमने कुछ बात की। अब हल्का सा मैं इसको साइंस से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। हालांकि इसमें क्लास में काफ़ी डिटेल में करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सारगर्भित करके बताता हूँ कि टीबी क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हेडिंग डालिए, आप पेज के बीच में लिखें टीबी। टीबी इसको भी मैं 3 पॉइंट्स में बांटूंगा। एक तो मेरा ये बात होगा कि इसका रोगजनक क्या है। पैथोजन बोलते हैं इंग्लिश में, PATHOGEN, पैथोजन। इसका रोगजनक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, दोबारा और बात कर ली। ध्यान रखें बार बार इसको, ट्यूबरकुलोसिस। और एक चीज और ध्यान रखें, जीवाणु जनित रोग है ये, बैक्टीरिया से होता है। जब हम पेपर उठा के देखते हैं, आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कह देगा टीबी है, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। इस तरीके से काफी क्वेश्चन बनते हैं ये। तो ये बैक्टीरिया से होता है। दूसरा, इससे यदि प्रभावित अंग की हम बात करें तो इससे जो प्रभावित अंग होते हैं ये लंग्स होते हैं, फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। अब हम बात करें इसके विशेष की, तो एक टीका की बात होती, एक दो बात करेंगे हम विशेष में। एक तो हम बात करेंगे इसका टीका, इससे संबंधित जो टीका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन देता है, इससे संबंधित टीका होता है BCG का टीका। BCG में 3 बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो इसका पूरा नाम, दूसरा इस टीके की खोज किसने की, और तीसरा ये लगाया कब जाता है। एक तो इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है बेसिलिस कैलिमिट ग्यूरिन, बेसिलिस कैलिमिट ग्यूरिन। और इसकी जो खोज की थी, ये खोज की है यूरिन कालमेट ने। यूरिन कालमेट ने इसकी खोज की थी। और ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि BCG का टीका कब लगाया जाता है, BCG के टीके की खोज किसने की थी, BCG का पूरा नाम क्या है। एक आपने नाम सुना होगा, मैं पहले क्वेश्चन बोलता हूं, डोट्स का संबंध किससे है। ऑप्शन में देता है टीबी, एड्स, पोलियो, मलेरिया। तो डोट्स एक प्रोग्राम है जो कि टीबी के खिलाफ काम करता है। क्या है डोट्स, बात करते हैं इसकी अपने। डोट्स, हालांकि आपके लिए सिर्फ आप पूरा डोट्स याद कर लो तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। नाम से देखिए, छोटा कोर्स है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जर्व करके इलाज किया जाता है। अर्थात डोट्स में क्या किया गया, एक व्यक्ति को निर्धारित किया जाता है, या चिकित्सक कह सकते हो। उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि संबंधित टीबी के रोगी को अपनी आंखों के सामने या अपनी निगरानी में दवाई पिलाएं, वो अपनी देखरेख में। जैसे यदि उसको शाम को दवाई पिलानी है तो वो शाम को उसके घर जाएगा, उसको अपनी आंखों के सामने दवाई पिलाएगा। ये डोट्स में था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और क्वेश्चन बना भी हुआ है, डोट्स का संबंध किससे है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मैं कहूं ये जो टीबी है इसको गरीबों का रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये थोड़े, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो RPSC मार्क का क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो भी है, खैर सबकी अपनी एक संस्था होती है, हम सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन RPSC का स्तर मैंने थोड़ा सा देखा है तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गया। खैर जो भी हो, आप थोड़ा ध्यान रखें।
इसको गरीबों का रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको टीबी हो गई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो गरीब है, मजदूर वर्ग से इसकी तुलना की गई है। मजदूर वर्ग से जब तुलना करते हैं तो मजदूर क्या है, जैसे धुएं में काम करता है, धूल में काम करता है, तो इस धूल और धुएं के कारण ही क्या होता है, ये टीबी होती है। तो दोस्तों, आज हमने टीबी को जानने का प्रयास किया। काफ़ी गंभीर बीमारी होती है, लेकिन आप इसको अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़िए। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इस पे ऐसी कोई सिस्टम बनता नहीं है। इसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिवाइज़ करें। वर्तमान में आप देख रहे हो डिजीज़ पे क्वेश्चन काफ़ी भी आते हैं, साइंस से जोड़ के पढ़ो इसको। खैर, इसको आप ध्यान से पढ़ना। और अब मैं इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करता हूँ। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।